नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लंदन में दिए बयानों पर पहले ही बीजेपी गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को। जो है इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने भी राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया है। राहुल गांधी के जनवरी 2023 में श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक यौन शोषण के मामले पर जो बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उसको लेकर ये जो है नोटिस दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है। जी हां, पुलिस यहां पर जानना चाहती है कि राहुल गांधी के पास कौन कौन सी पीड़िताएं गई और सुरक्षा मांगी। दरअसल ये पूरा मुद्दा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन का है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में एक बयान दिया था, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था, जो राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अब इस बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उन पीड़िताओं की डिटेल मांगी है ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नोटिस जो है वो राहुल गांधी को फिजिकल तौर पर पुलिसकर्मी देने गए थे और नोटिस को खुद राहुल गांधी ने रिसीव भी कर लिया है। क्या बोले थे दरअसल श्रीनगर में ऐसा राहुल गांधी, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। श्रीनगर में बर्फबारी चल रही थी उस समय, और बर्फबारी के बीच राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। और भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं चल रहा था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपको मालूम है वो क्यों रो रही थी? बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने मुझसे बोला, यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि जिन्होंने राहुल गांधी से बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उन्हें किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने मोलेस्ट किया है। फिर आगे राहुल गांधी कहते थे उसमें कि जब मैंने उनसे कहा कि बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो उन्होंने इंकार करते हुए कहा कि पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, यानी कि राहुल गांधी को यह बात मालूम हो, लेकिन पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। यह राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारे देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आप सबको बता सकता हूं, ये उन्होंने लोगों के बीच में कहा था। तो आज दिल्ली पुलिस इन्हीं महिलाओं के बारे में जानना चाह रही है ताकि इनको सुरक्षा प्रदान की जा सके जो राहुल गांधी के पास है। अब इसमें कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। आगे कांग्रेस लिखती है कि भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे, ये कहा कांग्रेस पार्टी ने। अब आप गौर से सुनिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा 45 दिन बाद ये नोटिस दिया गया, यानी कि न्याय मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। आरोप तो आपने लगा दिए जनता के बीच में, उस भरी जनसभा में तो राहुल गांधी ने बोल दिया मेरे पास वो महिलाएं मिली मेरे को। अब वो कौन सी वो महिलाएं हैं, पुलिस ये जानना चाहती है ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। वहीं अगले ट्वीट में कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई हुई है। फिर आगे लिखती है कांग्रेस पार्टी की ये नोटिस लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास भी है। तस्वीरें गवाह है कि तानाशाह डरा हुआ है। यहां पर ये क्या बोल रही है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल समझ से परे है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है और वो नहीं बता पाई पुलिस को, और राहुल गांधी को आकर अगर वो बता रही हैं, और अब पुलिस उनसे जवाब मांग रही है राहुल गांधी से कि कौन है वो महिलाएं, डिटेल्स दो हमें, तो इसमें यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहां प्रहार हो गया, महिला सशक्तिकरण पर कहां प्रहार हो गया? ये कहना क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी? पूरी तरह से बुखलाई हुई दिखाई दे रही है। यहां पर इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए जाकर के पुलिस को, लेकिन नहीं। इसमें भी कांग्रेस पार्टी इसमें कह रही है कि तानाशाह रवैया है। पहले आप जनसभा में जाकर बोलेंगे कि यहां पर जो है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, और जब पुलिस आपसे डिटेल मांगेगी कि भैया बताइए किसके साथ हुआ है, कौन हुआ है, डिटेल्स दीजिए हमको, फिर आप कहेंगे ये तानाशाह रवैया है। अरे कहां गई समझ कांग्रेस पार्टी की? इसी बीच राहुल गांधी जो चौतरफा विवादों का सामना कर रहे हैं,
उनके लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में की गई जो टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच ये नोटिस जब राहुल गांधी को मिलता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें राहुल गांधी के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी ने दोबारा से गुरुवार को राहुल गांधी को घेरा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त नहीं किया, जो उनके अहंकार को दर्शाता है। ये पूरा दरअसल सिलसिला बयानों का ही है, चाहे श्रीनगर का हो चाहे लंदन का हो। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी वायनाड से कैसे सांसद बने, भारत के लोकतंत्र ने उन्हें जिताया। साथ ही ये कहा रविशंकर प्रसाद ने कि राहुल गांधी की पार्टी बहुत थोड़े अंतर से हिमाचल प्रदेश में जीती विधानसभा चुनाव, तो क्या वह लोकतंत्र नहीं था। दरअसल अब ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो ये बाहर जाकर डोल पीट रहे हैं कांग्रेस वाले कि लोकतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद कैसे बने। बीजेपी ये सवाल उठा रही है। हाल ही में गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है थोड़े मार्जिन से, लेकिन जीती है वहां पर। तो यह बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो कैसे हिमाचल प्रदेश में आप जीते, कैसे कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। यह सवाल अब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये बयानों का सारा सिलसिला है राहुल गांधी का, जो उनको विवादों में खड़ा कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जो पूरी माफी का उन पर जो है कहा जा रहा है कि माफी जो है राहुल गांधी को देनी चाहिए। उस पर तो उन्होंने हालांकि माफी नहीं दी। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि जब वह संसद पहुंचे थे तो 1 मिनट के अंदर जो है सदन को स्थगित कर दिया गया। हंगामा दोनों तरफ से चल रहा है। वहीं राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछे थे। इस भाषण को पूरी तरह कार्यवाही से हटा दिया गया। फिर आगे राहुल गांधी बोलते हैं कि यह पूरा मामला ध्यान भटकाने का है। सरकार और प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया है। वहीं आगे राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर अडानी और पीएम का रिश्ता क्या है। अब यहां पर बार बार अडानी का मुद्दा लाया जा रहा है। इन्हीं सब सवालों के बीच में हिमाचल प्रदेश, जिसका मैंने जिक्र किया, वहां पर डील हो चुकी है अडानी के साथ। सीमेंट प्लांट को लेकर कांग्रेस सरकार ने डील की है। राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अशोक गहलोत ने दिए हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? अशोक गहलोत किस सरकार के मुख्यमंत्री हैं? कांग्रेस से आते हैं। लेकिन अभी भी ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। बार बार ये जो बयान है, इन बयानों को लेकर ही राहुल गांधी कहीं ना कहीं विवादों में है। लंदन वाला बयान, अब श्रीनगर में जो इन्होंने दिया था, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है, सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी है राहुल गांधी के पास। अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि वो कौन सी महिलाएं हैं, उनके बारे में डिटेल्स देनी होगी। लेकिन अभी सिर्फ यहां पर अगर देखा जाए, श्रीनगर के इस बयान पर नोटिस आया है। हाल ही में एक और बयान राहुल गांधी का सामने आया था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा था बाहर जाके कि जब मैं जम्मू कश्मीर में यात्रा कर रहा था, मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा, लेकिन किया कुछ नहीं, खड़े रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। राहुल गांधी, आप इस देश के सांसद हैं, प्रधानमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं। अगर आपने आतंकवादियों को देखा तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा बल जो आपके साथ चल रहे थे, आप उनको आगाह करते, आप उनको इस बारे में बताते कि मैंने आतंकवादियों को देखा। यानी कि आतंकवादियों ने आपको कुछ नहीं किया, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई, इसीलिए आपने भी किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन ब्रिटेन में जब गए तो वहां जाकर के सब चीजें ऐसे दुनिया के सामने खोल के रख दी। और जब सुरक्षा बलों को बताना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था उन आतंकवादियों पर, यहां बिठा करके आरती उतारे इन आतंकवादियों की, जिनको राहुल गांधी ने देखा था। क्योंकि राहुल गांधी को कुछ नहीं किया उन्होंने। इंतजार करें हम और सिटीजन्स कब उन पर जो है हानि पहुंचाएंगे आतंकवादी, उसके बाद कोई एक्शन होगा। हमारे सुरक्षा बल सुबह शाम लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है इन आतंकवादियों का। और इसी बीच राहुल गांधी कहते हैं कि आतंकवादियों को तो देखा मैंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब देखना होगा क्या इस बात पर भी कोई संज्ञान लिया जाता है राहुल गांधी की इस बात पर। अब आपका इस पर क्या कहना है, जो लगातार ये राहुल गांधी के बयान सामने आ रहे हैं, जो उन्हीं को मुसीबत में डाल रहे हैं। और इसी बीच अब दिल्ली पुलिस ने थमा दिया है नोटिस कि बताइए
कौन आपके पास आया, वो महिलाएं कौन थी, उनकी डिटेल्स क्या हैं, ताकि उनको सुरक्षा मुहैया की जाए। और इस पर कांग्रेस का पलट, कांग्रेस इसको तानाशाह बता रही है। सरकार डर गई है, घबरा गई है। यानी कि महिला सुरक्षा के लिए डिटेल्स मांगी जाएंगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो उसमें भी सरकार घबराई हुई है। सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो यहां पर सवाल उठते हैं कि क्या किया महिला सुरक्षा के लिए। और जब महिला सुरक्षा के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो उसमें कहा जाता है कि ये तानाशाह रवैया है। डर गई है सरकार, बुखला गई है, घबराई हुई है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।